बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NAN 24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको आगाह करते चलें कुछ गौसपुर से, जहाँ पर जागीरानी गैंग के मुतअद्दिद मतलूब अफराद पुलिस के सामने पेश हो गए और जुर्म से तौबा कर ली। सैयद रशीद अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक गौसपुर के कच्चे के इलाके में सिंध हुकूमत की जानिब से जारी सरेंडर पॉलिसी के तहत मुख्तलिफ संगीन मुकदमात में मतलूब जागीरानी गैंग के 10 से ज़्यादा अफराद ने पुलिस के सामने पेश होकर जराइम की दुनिया छोड़ने का अहद कर लिया। ज़राए के मुताबिक जंगन थाना की हदूद में वाक़या गाँव अब्दुल रशीद जागीरानी के रहायशी मतलूब अफराद ने SSP कश्मोर मोहम्मद मुराद घांगरू की हिदायत पर PSO सुभान सयाल और SHO गौसपुर उम्मीद अली जागीरानी के सामने पेश होकर सरेंडर कर दिया। पेश होने वाले अफराद में साबिर अहमद, मुबारक, मुमताज़ अली, जानन, ढोलन, इमाम बख्श, मोहम्मद हनीफ उर्फ झांगी, रजा मोहम्मद और अब्दुल हलीम जागीरानी समेत दीगर शामिल। पुलिस सराय का कहना है कि सिंध हुकूमत की सरेंडर पॉलिसी के तहत मुतअद्दिद मतलूब अफराद ने जुर्म से किनारा कशी इख्तियार करते हुए पुरअमन जिंदगी गुजारने के अज़्म का अहद किया। पुलिस के मुताबिक ऐसे इक़दामात से ज़िला कश्मीर में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने में भी मदद मिल रही है। पुलिस हुकाम का कहना है कि जुर्म पेशा अनासर को कौमी धारे में लाने और इलाके में पायदार अमन के क़याम के लिए सरेंडर पॉलिसी के तहत मज़ीद इक़दामात भी जारी रखे जाएंगे। तलागंग का रुख करते चलें, जहाँ पर चीनी से लोडेड 22 व्हीलर ट्रॉला उलट गया। नतीजे में एक शख्स जाम हक हो गया। तारिक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक तलागंग से मियांवाली रोड पर वनहार गांव के करीब चीनी से लोड 22 व्हीलर ट्रॉला उलटने के नतीजे में एक शख्स जाम हक हुआ, जबकि एक शदीद जख्मी। 1122 की बरवक्त कार्रवाई दोनों मुतासरीन को ट्रॉले के नीचे से निकाल कर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। हादसा तलागंग से मियांवाली जाने वाली मेन रोड पर वनहार गाँव के करीब पेश आया। रेस्क्यू एहलकारों ने फौरी इमदादी कार्रवाई करते हुए दोनों अफराद को बाहर निकाला। हादसा में 25 साला ज़शान अली वल्द शौकत सकना खदवाल जिलाटक सर पर शदीद चोट लगने के बाद इस मौका पर ही जाम हक हुआ, जबकि 22 साला बिलाल वल्द शौकत सकना खदवाल जिला अचक चेहरे, दोनों बाजुओं और टांगों पर चोटें आने से जख्मी हुआ। रेस्क्यू 1122 ने जाम हक शख्स की मैयत और जख्मी को फौरी तौर पर सिटी हॉस्पिटल तलागंग मुंतकिल किया, जहाँ जख्मी को मजीद तिब्बी इमदाद भी फ्राहम की गई। अब आपको सियालकोट लिए चलते हैं, जहाँ पर सियालकोट और इसके गिरदोनवाह में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट और इसके गिरदोनवाह में बारिशों का सिलसिला जारी है। शदीद बारिशों के बाद सैलाब की सूरत हाल जारी। जैसा कि पूरे मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है, सियालकोट, पसरूर, संबड़ियाल, डस्का और इसके गिरदोनवाह में शदीद बारिशें जारी हैं। बारिशों की वजह से सैलाब की सूरत हाल बनी है और चावल की फसल भी काश्त हो रही है। अगर बारिशों का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो चावल की फसल भी ताखीर का शिकार हो सकती है। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर के वाज़ेह अहकामात की रोशनी में डॉल्फिन स्क्वाड की जानिब से भी कामयाब कार्रवाई अमल में लाई गई और इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। टारगेट ऑफेंडर्स इश्तिहारी और जुर्म पेशा नासिर के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के दौरान डॉल्फिन स्क्वाड मुल्तान ने इंचार्ज डॉल्फिन स्क्वाड सब इंस्पेक्टर अली इफ्तिखार की सरबराही में कार्रवाई की और कत्ल के मुकदमा में मतलूब राजनपुर पुलिस के टारगेट ऑफेंडर भराल वल्द मंजूर अहमद को गिरफ्तार किया। डॉल्फिन स्क्वाड टीम ने स्नैप चेकिंग के दौरान एक मशकूक गाड़ी को रोक कर इसमें सवार अफराद की जांच पड़ताल की। दौरान चेकिंग एक शख्स का शनाख्ती कार्ड पुलिस ऐप के जरिए चेक किया, जो राजनपुर पुलिस को मतलूब टारगेट ऑफेंडर TO पाया गया। दरियाफ्त कर मुलजिम की शनाख्त भराल वल्द मंजूर अहमद सकना कच्चा जिला राजनपुर के नाम से हुई। मजीद जांच पड़ताल पर मालूम हुआ कि मुलजिम 2 मुख्तलिफ मुकदमात में भी रिकॉर्ड याफ्ता है। गिरफ्तार मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए थाना कैंट पुलिस के हवाले किया गया, जहाँ ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद मुतल्लिका पुलिस के हवाले किया गया। अब आपको बताएंगे कराची के तारीखी निश्तर पार्क में भी फ्री स्पोर्ट्स समर कैंप की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। मियाँ मोहम्मद इरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक पीस एम्बेसडर अवार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए तमाम कराची के तारीखी निश्तर पार्क में सलाम अफवाज पाकिस्तान फ्री स्पोर्ट्स समर कैंप की इफ्तिताही तकरीब, जहाँ गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज मॉर्निंग कराची के वाइस प्रिंसिपल और कौमी हॉकी के मुमताज़ खिलाड़ी प्रोफेसर खालिद मुनीर ने बतौर मेहमान खास शिरकत करके कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौका पर मुख्तलिफ खेलों से वाबस्ता नौजवान
खिलाड़ियों की बड़ी तादाद ने भरपूर जोशो खरोश के साथ कैंप में शिरकत की। कैंप का मकसद नौजवानों में सेहतमंद सरगर्मियों को फिरोग देना, खेलों का शौर बेदार करना और अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती को फिरोग देना है। कैंप के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी आलमी शोहरत याफ्ता औरंगजेब सुल्तान हैं, जबकि शहजाद अहमद बतौर मुआवन अपनी जिम्मेदारियां अहसन अंदाज में इंजाम दे रहे हैं। मुंतजमीन के मुताबिक स्पोर्ट्स समर कैंप 11 अगस्त तक जारी रहेगा, जबकि 12 अगस्त को नश्तर पार्क कराची में एक पुरवकार इख्तितामी तकरीब भी मुनक्किद होगी, जिसमें नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में एजाज़ात भी तकसीम किए जाएंगे। जाफराबाद में भी पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने में सामने आई है। कोयटा से सिंध 55 किलोग्राम चर्स की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। सोना खान की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी जाफराबाद की ब्रीफिंग बताया कि पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की और 55 किलो आला क्वालिटी की चर्स बरामद करके 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद अदनान, मोहम्मद इस्माइल और शब्बीर अहमद शामिल, जिनका ताल्लुक नवाकुली कोयटा से है। स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली सुजुकी गाड़ी भी कब्जे में लेकर थाना डेरा लायाड़ में मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया है। जाफराबाद पुलिस ने माह जुलाई 2026 के दौरान मजमूई तौर पर 65 किलो चर्स बरामद करके स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया था। इधर खानपुर में चहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इंतजामात के सिलसिला में इंतजामिया मुतहरिक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर और डीएसपी की ज़ेर सदारत अहम तरीन इजलास मुनक्किद हुआ। मोहम्मद हनीफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक चहलम सैयदुश्शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर अमन की फिजा बरकरार रखने, अज़ादारी के जुलूसों और मजालिस के रूट्स पर इंतजामात को हतमी शक्ल देने के सिलसिला में एसी ऑफिस खानपुर में आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद अफजल सुखेरा और डीएसपी शाहिद नज़ीर वड़ाइच ने मुश्तरका तौर पर की। इजलास में लाइसेंस दरान, तहसील खानपुर के तमाम सूबाई और मुकामी महकमों के सरबराहान, बल्दिया अफसरान, रेस्क्यू, डबल 1 डबल 2, महकमा सेहत, वापटा और सिक्योरिटी इदारों के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद अफजल सुखेरा ने तमाम महकमों के अफसरान को हिदायत की कि चहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर तमाम तर इंतजामी उमूर को वक्त से पहले मुकम्मल करें। कहा कि चहलम के मरकजी और रवां जुलूसों के रास्तों की सफाई सुथराई, गढ़ों की भराई, लटकती बिजली की तारों को फौरी दुरुस्त किया जाए। अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जुलूस के रूट्स पर रोशनी, पीने के साफ पानी और तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी को भी हर सूरत यकीनी बनाया जाए। सादिकाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के नायब सदर राना तारिक महमूद खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को उम्रा की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। राना इफ्तिखार की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के नायब सदर राना तारिक महमूद खान की तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सरदार उस्मान हबीब खान की चाय की दावत पर बेगड़गड़ी आमद और उम्रा की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद दी। इस मौका पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सियासी सूरत हाल, अवामी मसाइल और बाहमी एहतराम और हमाहंगी के फ़िरोग का भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई, जिसमें इलाके की फलाह बहबूद और अवामी खिदमत से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर भी ज़ेर बहस आए। और खानपुर में एमएस डॉक्टर नजीब आलम की बेहतरीन हिकमत अमली की काविशें रंग ले आईं और डीएचक्यू हॉस्पिटल ने जिला भर के तमाम हॉस्पिटल्स में पहली पोजीशन अपने नाम कर ली है। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद हनीफ चौधरी की ये खुसूसी रिपोर्ट। जी, खानपुर तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल खानपुर में मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नजीब आलम की बेहतरीन क़यादत और बहुत सारे इंतजाम, हिकमत अमली, मुसम्मसल निगरानी और मरीज दोस्त सलाह के बाद तिब्बी खिदमात की फरहमी में नई मिसाल कायम कर दी। जनवरी तक जून की हतमी कारकर्दगी रिपोर्ट के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल खानपुर ने मुतअद्दिद आम शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल ने दिल्ली रहीमजरखा के तमाम तहसीलों को पीछे छोड़ दिया और खानपुर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में पहली पोजीशन हासिल कर ली। रिपोर्ट के इंदराज के मुताबिक शुमारा इस बात का वाज़ेह सबूत है कि डॉक्टर नजीब आलम की कामयाबी, हिकमत अमली, बेहतरीन इंतजामी सलाहत और पूरी टीम के अनथक मेहनत की बस अस्पताल में अवाम के अतमाद को पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है। और हतमी रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 6 माह के दौरान ओपीडी, एमरजेंसी समेत मजमूरी तौर पर 5 लाख से ज़्यादा मरीजों को तिब्बी सहूलत फराहम की गई, जो कि जिला रहीमजरखा सब तहसीलों को पीछे छोड़ दिया गया। इसी अरसे में 24,030 मरीजों ऑन डोर वार्ड में दाखिल होकर इलाज मुआवजे में मुस्तफीद हुए। डायलिसिस यूनिट में 4,682 मरीजों का कामयाब डायलिसिस किया गया, जबकि 1,332 नॉर्मल डिलीवरी और 751 सीरियस ऑपरेशन कामयाबी सर अंजाम दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल में 1,345 जनरल सर्जरी, बड़े और छोटे ऑपरेशन, 601 आई सर्जरीज
اور 261 اور NGC سرجری بھی کامیابی سے مکمل کی گئی۔ اسی طرح تشخیص سہولیت کے شعبے میں 18,655 اور CC جن میں جی اور 15,697 ایکسریز اور 23,356 الٹرا ساؤنڈ اور 72,858 لیبارٹری ٹیسٹ کیے گئے، جو کہ اسپتال کی جدید طبی سہولیات، بہترین انتظامی نظام اور مریضوں کی بڑھتے ہوئے اعتماد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر نجیب عالم نے اس کامیابی کو اللہ تعالیٰ کا فضل اور محکمہ صحت کی بھرپور معاونت اور پوری ٹیم کو شب و روز منتق محنت کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ تسلیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں مریضوں کو بروقت معیاری وقار اور بہترین طبی سہولت فراہم کرنا ہمارا اولین ترجیح ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر نجیب عالم نے پیرامیڈیکل اسٹاف اور دیگر عملے کو شاباش دی۔ جی ہری پور کا رخ کرتے چلیں، جہاں پر نصیر الدولہ خان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں سیاسی سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ ڈاکٹر حبیب اللہ کی رپورٹ کے مطابق سابق امیدوار MPA عمر نصیر خان کے والد محترم نصیر الدولہ خان کی نماز جنازہ تلوکر میں ادا، سیاسی سماجی شخصیات کی بڑی تعداد میں شرکت۔ نماز جنازہ میں علاقہ مائدین، علماء کرام، معززین، سرکاری اور نجی اداروں کے نمائندگان اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شریک ہوئے۔ نماز جنازہ پیر طریقت مفتی سید محمود الحسن شاہ مسعودی نے پڑھائی۔ اس موقع پر سابق امیدوار MPA عمر نصیر خان، ڈاکٹر عادل نصیر خان، مرحوم کے اہل خانہ، عزیز و اقارب، دوست احباب اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد موجود تھی۔ شرکا نے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت، ایصال ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کی۔ اس موقع پر مختلف سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات نے اظہار افسوس کرتے کہا کہ نصیر الدولہ خان ایک باوقار، نیک سیرت اور ہر دل عزیز شخصیت تھے، جن کی وفات اہل خانہ کے ساتھ ساتھ پورے علاقے کے لیے ایک بڑا نقصان ہے۔ نماز جنازہ کے بعد مرحوم کو آہوں اور سسکیوں کے درمیان سپرد خاک کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر جہلم مرزا اسکن کے واضح احکامات کی روشنی میں اسسٹنٹ کمشنر سہاوا نے فیلڈز میں مصروف ترین دن گزارا۔ سرکاری اداروں کی کارکردگی کا بھی تفصیلاً جائزہ لیا۔ مظہر حسین کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر سہاوا نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کا دورہ کیا، مختلف وارڈز کا معائنہ کرتے ہوئے داخل مریضوں اور ان کے لواحقین سے ملاقات کر کے علاج، معالجے، ادویات کی دستیابی اور دیگر سہولیات کے بارے میں فیڈ بیک حاصل کیا۔ ہاسپٹل انتظامیہ کو مریضوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے بھی ہدایت کی۔ بعد ازاں مینیجر ستھرا پنجاب ایجنسی سہاوا کے ہمراہ مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے صفائی ستھرائی کے انتظامات، عملے کی کارکردگی اور مشینری کا بھی جائزہ لیا۔ شہریوں سے براہ راست فیڈ بیک حاصل کیا اور صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنانے کے لیے ضروری احکامات جاری کیے۔ اس سلسلہ میں اسسٹنٹ کمشنر سہاوا نے بعد ازاں پیرا فورس کے ہمراہ ماڈرن بازار سہاوا کا دورہ کرتے ہوئے جاری ترقیاتی اور انتظامی امور کا جائزہ لیا تاکہ شہریوں کو بہتر، محفوظ اور منظم خریداری کا ماحول فراہم کیا جا سکے۔ دینا میں موٹر سائیکل چور گینگ بے لگام ہو گئے۔ جماعت اسلامی کے دفتر کے باہر سے طالب علم کا CD70 موٹر سائیکل چوری ہو گیا، جس کی فوٹیج NAN24 نیوز ایشٹری نے حاصل کر لی۔ روبینہ کوثر کی رپورٹ کے مطابق دینا شہر میں نشیوں کی بھی بھرمار، اہل علاقہ شدید خوف کا شکار۔ دینا شہر چوروں اور نشیوں کے نشانے پر آ گیا۔ دینا اور اس کے گرد و نواح میں موٹر سائیکل چور گینگ ایک بار پھر شدید متحرک ہو گیا، جس کے بعد شہری، تاجر برادری اور خصوصاً طالب علم شدید خوف و ہراس کا شکار ہیں۔ GT روڈ پر واقع جماعت اسلامی کے مرکزی دفتر کے باہر سے چور نے دن دہاڑے ایک طالب علم کی ہونڈا CD70 موٹر سائیکل کا لاک کھول کر لمحوں میں ہی موٹر سائیکل چوری کر لی اور بآسانی فرار ہو گیا۔ عوامی سماجی حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ کہنا ہے کہ حیرت انگیز اور تشویشناک بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے اسی مرکزی دفتر کے باہر سے یہ موٹر سائیکل چوری کی پہلی واردات نہیں، بلکہ اس سے قبل بھی ایک موٹر سائیکل چوری ہو چکی ہے اور واقعے کے فوری بعد ملزم کی CCTV فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی ہے، جس میں چور کو نہایت مہارت کے ساتھ موٹر سائیکل کا لاک توڑتے اور گاڑی لے کر رفو چکر ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ متاثرہ طالب علم کی جانب سے واقعے کی تحریری درخواست پولیس چوکی سٹی دینا میں جمع کرا دی گئی، جس پر پولیس نے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ مقامی شہریوں اور تاجروں، طلباء نے GPO جہلم اور پولیس حکام سے مطالبہ کیا کہ CCTV فوٹیج کی مدد سے ملزم کو فوری گرفتار کر کے چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد کرایا جائے۔ اب منسن آباد کے THQ ہاسپٹل سے افسوسناک خبر شامل کرتے چلیں، جہاں پر MS سمیت عملے کی لاپرواہی اور غفلت
5 साला बच्चे की कीमती जान निकल गई। फयाज रजा की रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल एमएस समेत दीगर इमरजेंसी वार्ड के अमले की लापरवाही और गफलत से 5 साला बच्चा जाँ भाग, वालिदैन समेत शहरियों का रोड ब्लॉक करके एहतजाज। मंचनाबाद में मोहम्मद अहमद उर्फ बाऊ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का पोता हमजा इलेक्ट्रॉनिक्स का 5 साला बेटा जो अचानक बीमार होने पर THQ हॉस्पिटल लाया गया, जो MS डॉक्टर हसनैन शाह की मौजूदगी में इमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल किया गया, जहां पर इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी पर डॉक्टर रज़ाक, शाजिया, स्टाफ नर्स समेत दीगर अमले ने लापरवाही का मुजाहरा करते हुए बच्चे को गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिससे बच्चे की हालत गैर हो गई। बच्चे को साहिवाल रेफर करना चाहा, मगर इस कश्मकश में बच्चा जाँ भाग हो गया। फौरी तौर पर MS डॉक्टर हसनैन शाह ने बच्चे के जाँ भाग होने की तस्दीक कर दी, जिस पर बच्चे के वालिदैन समेत शहरियों ने गम और गुस्से का इजहार करते हुए एहतजाज शुरू कर दिया। इंतजामिया हरकत में आई और इस पर MS डॉक्टर हसनैन शाह ने 24 घंटों में गफलत और लापरवाही के मुर्तकिब डॉक्टर रज़ाक, शाजिया और दीगर अमले पर कानूनी कार्रवाई करने की भी यकीन दहानी करा दी। अहमदपुर शर्किया के मौजा मेहराब वाला में कच्ची आबादी के मकीन सरापा एहतजाज बन गए। मक्की हैदर जलवाना की रिपोर्ट के मुताबिक कच्ची आबादी के मकीन अपनी 34 साला आबाद करदा जमीनों को वज़ीर आला पंजाब की 5 एकड़ स्कीम की कुरानदाजी में शामिल करने के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुतासरीन का कहना है कि 1988 के सैलाब के बाद इनके आबा अजदाद ने रेत के टेलों को मेहनत से काबिले काश्त बनाया था। इंतजामिया बंजर जमीनों की बजाय इनकी दहाइयों से आबाद जमीनें कुरानदाजी में शामिल कर रही है, जिससे कई खानदान बेघर और बेरोजगार हो जाएंगे। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, कमिश्नर और DC भावलपुर से फौरी नोटिस लेते हुए जमीनों को फहरिस्त से निकालने और इन्हें मालिकाना हकूक देने का मुतालबा किया है। क्या आखना चाहते तुसीं? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये आखना चाहना कि मरियम नवाज साहब से मेरी अपील है कि वो असा गरीबा ते रहम करे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ बाल निके निके और बेवा औरतां भी हैं, यतीम बच्चे भी हैं। 34-35 साल तो रकबा आबाद किते मुख्तलिफ रकबा है कि कहीं को 2 एकड़ आबाद है, कहीं को 25 कनाला 2 कनाला 4 कनाला हिसाब नाल आबाद है। ते इहदे अलावा DC साहब DCO भावलपुर दे नाल भी साड़ी ये गुजारिश है कि साढ़े ते रहम करन। कल तहसीलदार साहब और पटवारी साहब और आए ज़राअत अफसर बन के आए, उन्हें आबाद रकबा जड़ा है वो निशानदेही की साको आखने ज़राअत अफसर है। लेकिन मरियम नवाज साहब से ये असा अपील करने आए कि उन्होंने रकबा जो 5 एकड़ वाली स्कीम कढ़ी है वो गैर आबादी कढ़ी है, आबादी तक नहीं कढ़ी। असा गरीब लोगों ते रहम करन, असा किडे वनो 34 साल दे बैठे इतना इन्हों उत्ते मेहरबानी करे मरियम साहब, इन्हों को आके ते मौके ते भेज के अफसर को तंग ना करें, मेहरबानी करें। तहसीलदार साहब कोई आखड़े में, पटवारी साहब कोई आखड़े में। बंजर जमीन का ऐलान है, 50,000 रुपए का ऐलान है। 50,000 बंजर जमीन को 150 आबाद शुदा 34 साल दे बैठे 34 साल लोग छोटे छोटे बच्चे गए थे कितना वजने बच्चे पिछू निगाह डे किनो मार बस्ती दे। हमारी मरियम नवाज साहब से अपील है, जो हमने जमीन इधर आबाद की, मेहनत की, मजदूरी करते भी हैं, वो हमसे जमीन छीनना चाहते हैं। जो पटवारी हैं, इधर के तहसीलदार हैं, हमने आबाद की है जमीन, हमारे पास कोई और रहने की जगह भी नहीं है। वज़ीर आला पंजाब का एक बड़ा ऐलान है कि जो गैर आबाद जगह हैं उनको आबाद करें, और ये आबाद जमीन को खींचना चाहते हैं। जी, आबाद जमीन को खींचना चाहते हैं, ये हमसे ये खींचना चाहते हैं। हम अपील करते हैं मरियम साहबा से, जो हमारी जमीन है वो हमसे ना छीने। जी अस्सलाम वालेकुम सर, हम जो ना 1988 से यहाँ रिहाइश पजीर है। हमारे जब यहाँ आए तो बड़े बड़े टीले थे, एक एक टीला हमने आबाद किया, फिर हमें प्लाट बनाया, उसके बाद हम काश्त की, मेहनत मजदूरी करके हम काश्त कर रहे हैं। लेकिन अब जो स्कीम आ गई है मरियम नवाज की, वो सिर्फ हम पे ही लागू है, किसी और पे लागू नहीं है क्या? मेहरबानी करें और हमसे हमारी जमीनें ना छीनी जाए। मैं बेवा हाँ जी मरियम नवाज का मैं बात कर रही हूँ। मैं बेवा हाँ ते साडा वडेरे सारे फौत इत्थे हो चुके ने। असा तो गरीब बंदे आसे साडे घर दे बंदे फौत हो गए। साडे हुण निक्के निक्के बच्चे न सब बेवा है, असा मजदूरी कर सकदियां, असा किला भी गलाई बैठियां से, वो ही तुहाडी हुकूमत लैंदी पई है साडे कोलों। 40 साल दी साडी इत्थे रहिश है, साडे वडेरे सारे शोदे टुर गए।
असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला जवाद हुसैन मलिक ने मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स का दौरा किया, मयार और मिकदार का जायजा लिया। मोहम्मद उस्मान अली हैदरी की रिपोर्ट के मुताबिक मुआयने के दौरान भट्टी पेट्रोलियम सर्विस पर पेट्रोलियम मसनूआत में मिलावट साबित होने पर पेट्रोल पंप को फौरी तौर पर सील किया गया, जबकि दीगर पेट्रोल पंप्स पर पैमानों में कमी और दीगर बेज़ाब्तगियां सामने आने पर ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माने आयद किए गए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला जवाद हुसैन मलिक ने कहा कि आवाम को मयारी और मुकर्ररा मिकदार में पेट्रोलियम मसनूआत की फ्राहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। वाज़ह किया कि मिलावट, नापतोल में कमी और किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। विहाड़ी का रुख करते चलें, जहाँ पर जदीद ग्रीन बस सर्विस का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया, जिससे आवाम को जदीद सफरी सहूलियात मुयसर आएंगी। मोहम्मद उस्मान अली हैदरी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की आवाम को सस्ती, महफूज और जदीद सफरी सहूलियात फराहम करने के अज़्म के तहत वर्चुअल लिंक के जरिए जिला विहाड़ी में जदीद ग्रीन बस सर्विस का बाकायदा आगाज। बुरेवाला पहुँचने पर ग्रीन बस का मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों ने पुरतेपाक इस्तकबाल किया। इस मौका पर मुकामी मुस्लिम लीग नून की क़यादत चौधरी नज़ीर अहमद अराइन, साबिक रुकन कौमी असम्बली सरदार खालिद महमूद डोगर, साबिक रुकन सूबाई असम्बली सरदार शाहिद डोगर, RTA सेक्रेटरी कामरान अनवर और दीगर रहनुमाओं ने शहरियों की बड़ी तादाद के हमरा फीता काट कर बुरेवाला से विहाड़ी ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह किया। तकरीब में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और शहरियों की कसीर तादाद शामिल। शहरियों ने कहा कि महंगाई के मौजूदा दौर में सस्ती और जदीद ग्रीन बस सर्विस का आगाज एक खुश आइंद इक़दाम है, जिससे आवाम को बावकार, आरामदह और मयारी सफरी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद जाहिर की कि अवामी फलाह के ऐसे मंसूबे मुस्तकबिल में भी जारी रखे जाएंगे। और लियाकतपुर का रुख करते चलें, जहाँ पर दरियाए चनाब और दरियाए सिंध में निचले दर्जे के सैलाब के बाद मुतअद्दिद नशीबी इलाके सरेआब आ गए। मोहम्मद दिलशाद की रिपोर्ट के मुताबिक सलीम इंतजामिया, रेस्क्यू, रबल डबलचू और दीगर इदारे मुतासिरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली में मसरूफ। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान का सैलाबी इलाकों का दौरा, इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। तहसील लियाकतपुर और खानपुर के मुतअद्दिद बीट और नशीबी इलाके निचले दर्जे के सैलाब की लपेट में आ गए। मामूलाती जिंदगी भी शदीद मुतासिर। इंतजामिया के मुताबिक अब तक तहसील लियाकतपुर और खानपुर के सैलाबी इलाकों से तकरीबन 12,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान ने इलाकों का दौरा करते हुए इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि मुतासरीन के महफूज इनखला, खुराक, पीने के साफ पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी हर सूरत यकीनी बनाएं। दूसरी जानिब रेस्क्यू टीम में जिला इंतजामिया और दीगर इदारे मुसलसल फील्ड में मौजूद हैं। दरियाई इलाकों की सूरत हाल पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में बरवक्त कार्रवाई की जा सके।